बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गन आशिक जहांगीर ऑफिसर गार्ड फैमिलीज, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आज पिछली दफ़ा से बेहतर है कि मौसम थोड़ा बेहतर है। बहुत गर्मी थी। आई थिंक हमारे फैंस ने भी थोड़ी गर्मी कम कर ली है। छोटी छोटी बात मैं शुरू करूं। जहांगीर साहब ने कहा कि रास्ते में आए और गार्डों से मिले, ईद आता। थोड़े तबकी की बात, ये पाकिस्तान बना था इस्लाम के खातिर। यहाँ मुसलमान रहते और मुसलमान के साथ क्रिश्चियन और हिंदू भी रहते हैं, और इस्लाम का अकीदा है कि सब हम अपना समझ के रखते हैं, हमारे में हम फर्क नहीं देते। क्योंकि सबसे पहला काम हम करते हैं मुसलमान कि अपने लोगों का ख्याल रखें। मुझे बड़ा अफसोस से कहना है कि ये हमारे गार्डों का बाकी कम्युनिटी है एक दो कम्युनिटी, लेकिन ज्यादातर कम्युनिटी 90% से ज्यादा कम्युनिटी ख्याल रखती है। छोड़ो उनके ईद के दिन खाना पीना ये वो कुछ नहीं पूछता। ट्रेनिंग तो उनकी नॉन एग्जिस्टिंग है, ट्रेनिंग नॉन एग्जिस्टिंग। और हमारे पास ऑफिसर्स हैं जो दूसरे कंपनीज में काम करके आए हुए हैं, उनसे आप पूछें कि वहां पर क्या था यहाँ था। लेकिन कल आशिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की बिल्कुल बिगिनिंग में कि मैंने जो शुरू किया था, मैंने बताया मैं कंपनी नहीं बनाऊंगा, मैं खानदान कंपनी नहीं बनाऊंगा, खानदान बनाऊंगा। तो आई थिंक बहुत बोलते कहीं तक मैं इसमें कामयाब रहा हूँ, खानदान बनाऊंगा और बनाता जाऊंगा। आपको तो पता भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एक गार्ड है, गार्ड खान है जो काम करता है अमेरिकन एम्बेसी में। उसका एक बेटा था, वो बेटा हमारे पास 12 साल पहले आया और उसने पहली दफा वो फेल हो गया जज्जा जाने, और उसने बोला नहीं मैं कोशिश करूंगा। हम बोला तो और मौका दो, कोशिश किया, जज्जा के अंदर आ गया। अब उसने अपने अल्फाजों में उस दिन यूट्यूब में अपनी कहानी बताई और उसने बताया कि उसके माँ बाप ने कितनी मेहनत की, कुर्बानियां दी कि खुराक आपस में एक सूखी रोटी या 2 सूखी रोटी खाते थे। तो आपने नाम सुना होगा हार्वर्ड का, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी। आज वो लड़का हार्वर्ड जाए। हमारे बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटीज में गए। सऊदी अरेबिया, मोहम्मद खान का जो बेटा है वो सऊदी अरेबिया में इंजीनियर बन के चला गया, ड्राइवर है, अभी भी ड्राइवर है इस्लामाबाद। इसी तरह मैं सैकड़ों मिसाल देता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक मकसद रखा था, मैं अपनी तकदीर तो बदल सकता हूँ, मजा आए तब दूसरों की तकदीर बदलते हैं। इसमें आई थिंक काफी और मैं करूँगा। अभी इंशाल्लाह हमें बोलते हैं कि दुनिया के बेस्ट एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और बना रहे हैं। ये वाइस मार्शल असद साहब, खालिद बनूरी साहब, एयर मार्शल मसूद साहब, ये जो कामरा के पीछे थे, यही लोग इस्लामाबाद में एक IT पार्क में एक बुलंद दुनिया का सबसे बेहतर एक स्कूल बना रहे हैं। और उस स्कूल के अंदर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि कम से कम 15-20% कोटा जो होता है हमारे गार्डों के बच्चों का, उसका
वो उसके माँ बाप ने काम करके, आप लोगों ने मेहनत करके इतना मेहनत किया है, आपके बच्चे तो आपको ले जाए ना आगे। बाकी चीजें मैं जरूर बोलूंगा, ये न्यूज लेटर आपके सामने है। हमने पहली दफा रोमन उर्दू में एक न्यूज लेटर बना है। कोशिश किया है कि आप लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हो ना, उर्दू नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश नहीं, रोमन उर्दू तो पढ़ते हैं, फौजी तो पढ़ लेता है। रोमन उसको रोमन 1 रोमन 2 तो उसको करना पड़ता है। मोबाइल पर रोमन उर्दू में करता रहते हैं। इसके अंदर जान के भी मैंने दिया गार्डों की सहूलत, जान कर ना आपने मेरे लिए काम करना है। जब भी आप जाते हैं दूसरे गार्डों को सहूलत दिखाएं उनकी, बोले हमें तो मिलता है, आपको भी मिलना चाहिए। उनको चाहिए अपने मालिकों को थोड़ा सा दबाएं और जरूर करें, और ये बड़ा जरूरी है। और इंशाअल्लाह और भी कुछ करेंगे। मैं बहुत सी चीजें बोल सकता हूँ, बोला नहीं चाहता क्योंकि अभी कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे जिंदगी देगी तो मैं जरूर करूँगा। हम हर आदमी का, आप बिलीव करें, मुझे पता होता है, अगर जैन अकाउंटेंट हमारा, उसकी अम्मी बीमार थी, मुझे उसका पता था कि आईसीयू में कहाँ से कहाँ गया, और जब फौत हुई तो मुझे पहला आदमी मुझे जैन ने खुद बताया। मुझे पता है किसी की टांग टूट गई। हमारा एक बहुत अच्छा वेटर है 18 साल का, आफ्ताब नाम का, इस्लामाबाद में, बेचारे कल उसकी टांग टूट गई। हमारे डॉक्टर तारिक जो डीन है, उसने सर्जन को घर से निकाल के ला के उसने उसका ऑपरेशन कराया। वो बोल रहे थे, हॉस्पिटल गए थे, बोले जी ईद का है, ईद के बाद होगी। नहीं, हमने बोला नहीं। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं। आपने देखा, जहांगीर साहब ने या आशिक साहब ने लड़कियों का लिया था टीवी में, जो टीवी एड बनाया था उनको तो आप भूल गए। हाँ, कहा और कौन था, किधर है, कोई है? यार असद है, अच्छा उधर मुरसलीन, इन लोगों ने ऐड बनाया। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें डिफरेंट एजेंसी कोटेशन दे रही थी। कोई दे रहा था 25 लाख, कोई कह रहा था 30 लाख। हमें 3 लाख भी नहीं लगा ऐड बनने में, और खुद बनाया। हमारे बच्चों ने आए, आपने टीवी में देखा होगा उनको, आसान मोबाइल अकाउंट। बाय द वे, आप लोग आमा का आप लोग करें, आप अपने पास आपको आमा होना चाहिए। हमारे पास 13 मिलियन अकाउंट है, 130 लाख अकाउंट अभी हो गए कैनरा बैंक। अभी हमने शुरू किया पब्लिसिटी। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपको मोबाइल डेबिट कार्ड है। आपके लोग हैं जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। अभी ये टेलीफोन आपका डेबिट कार्ड है। अब सब्जी, दवाई, ग्रोसरी, राशन, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। मैकडोनल्ड आप मंगा सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ा, आप जब घर के लिए आप बैंक के पास जाएंगे, पहला पूछेगा आपसे कि अकाउंट किधर है, तो आप बोल सकते हैं मेरे पास आमा अकाउंट है। और उसके ऊपर प्रेशर होगा फिर आपको घर बनाने के लिए, या घर फ्लैट खरीदने के लिए, अपार्टमेंट खरीदने के लिए। बाकी चीज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपकी वफादारी का तो कोई मिसाल ही कोई। जहांगीर तुम्हारा, आप यार एक बात याद रखें, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, वफादारी नहीं खरीद सकते। वफादारी जो है ना, इसकी कीमत ही नहीं होती। तो जो अगर इकराम साइकिल है, इकराम साइकिल कुछ भी नहीं है जब तक उसके पास इर्द गिर्द वफादार आदमी नहीं है। वफादार लोग हो
तो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है आज 7 जून है, 1 जुलाई को हमारी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए फिर होगी, 5 साल। और हस्ब मामूल मैं आपसे ये जरूर बताऊंगा कि अफसोस से कहना पड़ता है, कुछ लोग जो हमने ट्रेन किए, हमने खड़ा किया और हमने उनको बोला कि जाओ, जब अमेरिकन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से उनको नौकरी, उनको देख करके भाई ये लोग अच्छे हैं, उन्हें बोला नौकरी, मेरे से पूछा कि आपके लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं, मैं जरूर दो, अगर इनकी मुस्तकबिल बन सकती है आप जरूर देंगे। एक दोस्त में से नमक हराम भी निकले और उन्होंने ये भी कोशिश किया कि दूसरी कोई कंपनी आ गई। सबसे बड़ी बात होती है आपको एक आपकी जो जबान होती है ना वो तो आप जब भी आप याद रखें इस बात, अमेरिकन से झूठ मत बोले, गलती किया है मान जाए, गलती को छुपाए मत, आप ठीक रहें। अगर आपने झूठ बोल को उसको कवर करने की कोशिश की, वो आपको जिंदगी भर आपको हमने बहुत गलतियां की, जैसे गलती होती है हमें कोई बोलते हैं जी हाँ गलती है ना, लगा दो पेनल्टी, कोई फर्क, लेकिन हम झूठ नहीं बोले। हमारे आखिर हम इंसान हैं, वो भी इंसान है, वो भी गलतियां करते हैं, उनको पता है गलतियां होती रहती हैं, तो बहुत दफा वो गलती को माफ भी कर देते हैं बगैर कुछ किए हुए, लेकिन झूठ नहीं बोलना, छुपाना नहीं। तो आप ये सब करेंगे तो आप मुसीबत में रहेंगे। और ये मैं आपको नहीं बोलता हूँ, गलती होती है, सब करते हैं, हर आदमी एक काम करता है, 18 चीज लाता है, हो सकता है उसमें से 10 चीज ठीक ना हो, 8 चीज ठीक हो, तो क्या फर्क पड़ता है, उसने सोचा तो है ना 10 चीजों के बाद। तो मैं उसको बोलूं नहीं दौड़ जाओ, नहीं, मैं उसकी कदर करूंगा कि उसने सोच के लाया, फिर उसको समझाऊंगा कि ये 10 चीजें नहीं हो सकती, ये 8 चीजें हो सकती, लेकिन उसे बताना 18 चीजें जरूरी, क्योंकि मुझे सच पता होना चाहिए, मुझे ख्याली पुलाव में मत रखना कि भाई सब चीज ठीक ठाक है, आप जब जाएं एवरीथिंग ओके, नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। एक दिन में बहुत सी चीजें होती हैं। मैं दाद देता हूँ यूनुस को एंड जो गुलामिया है इमरान, आप लोगों ने बहुत काम किया है यहाँ पर, और उनको, आप कुक्स हैं यहाँ पर, हमारे कुक्स और वगैरह, उन्होंने बहुत काम किया, रात भर काम करते रहेंगे। यार तुम्हारी दिन की दाल तो बहुत अच्छी थी, पर रात को मैंने दाल खाया वो ठीक नहीं थी, बात क्या हो गई? हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिधर भी मैं जाता हूँ लंगर का खाना मेरे टेबल पर जरूर आता है, और बहुत दफा ऐसा है कि लंगर का खाना मैं खा लेता हूँ खुशी से, क्योंकि वो खाना मैं समझता हूँ बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बेहतर चीज तंदूर की रोटी और दाल होती है। थैंक यू यूनुस अगेन। हमारे बहुत अफसर आए हैं, 1 सेकंड अगर आप इजाज़त देंगे हम दुआ मांगेंगे। कमांडर कामरान की वारिस साहब पिछली दफ़ा फौत हुए थे, पिछले ईद पे, अभी आए हैं, इस दफ़े दुआ की मांग लें। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, आप लोग सब लोग आपस में मिल कर रहें,
एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को ठीक करें, तनकीद मत करें, ठीक है। और आप याद रखें, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा हुआ है ना, वो आदमी जो है, इंसान, उसको बदल नहीं सकता, उसको बदल नहीं सकता। ठीक है, मैं आपको बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब तो सियालकोट के थे, मेरी अम्मी बंगाल की थी। 71 के बाद मैंने जो सुना है यहाँ, और मेरे वालिद साहब मुझे बोलते थे, तुम पहले कह दियो जो इंडिया से स्केप करके आए हो, शान से तुम जाओ, और तुम छोड़ जाओ फौज छोड़ जाओ, तुम जाओ बाहर जाओ। नहीं, ये मेरा मुल्क है, जीऊंगा मरूंगा यहीं। और क्या हुआ, आपने वो अगर ऐड देखा होगा तो वही बांग्लादेश बना लिया पाकिस्तान। तो ऐड के ऊपर एक लिखा हुआ था, टू कंट्रीज वन नेशन, दो मुल्क एक कौम। आज आशिक साहब ने जिक्र किया था, इंडिया को वक्स पड़ी। वो मोदी झूठ बोल बोल के अब उसके फौजी भी बोलना शुरू हो गए कि झूठ मत बोलो। कौन है वो फौजी? हमारे जैसे वो फौजी। आपको पता है कि फौज हो, वो हमारे जैसे, ठीक है, हमारे वो मुख्तलिफ है, लेकिन ये हम सदी और साल एक साथ रहेंगे। वो समझते हमारा पानी बंद कर देंगे, नहीं बंद कर सकते। आपको पता है बगलियार डैम और किशनगंगा डैम, आपको बता दूं, वो 200 किलोमीटर अंदर है। जब उस पानी को छोड़ेंगे तो अपना जगह फ्लड होगा, पहले अपना जगह फ्लड होगा, और पानी को नहीं छोड़ेंगे तो डैम टूट जाएगा। नहीं कर सकते थे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप टीवी पर बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं, ना सुना करें, आप वो करें जो सच है। आप देखते हैं सच लोग बोलते हैं, उनकी बातें मानें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, सर राशिद, जहांगीर, योसर, मिर्जा, योसर, बोस, Kamran, everybody, please make sure that everybody has it food properly. Thank you very much.